रीवा टीआरएस महाविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को विद्यालय से बाहर करने का सता रहा खौफ। अतिथि शिक्षकों ने महाविद्यालय के प्राचार्य पर लगाया बाहर निकालने का आरोप। रीवा ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के स्वकीय जनभागीदारी। अतिथि शिक्षक के द्वारा बताया गया कि प्राचार्य के द्वारा अतिथि शिक्षकों को महाविद्यालय परिसर से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों का पक्ष रखते हुए उन्हें आगामी सत्र में रखने का आदेश दिया गया था। जब अतिथि शिक्षकों के द्वारा बताया गया तो मीडिया ने टीआरएस महाविद्यालय की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी से इस मामले की जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि किसी भी अतिथि शिक्षकों को महाविद्यालय से बाहर नहीं किया गया और न ही कोई विज्ञापन जारी किया जाएगा। इन्हीं को मौका दिया जाएगा। अगर कोई खुद से पढ़ाने के इच्छुक न हो तभी जितने अतिथि शिक्षकों की कमी आती है तो तभी विज्ञापन जारी किया जाएगा। और सितंबर माह से नया सत्र शुरू हो रहा है तो सभी अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और उन्हीं को मौका दिया जाना है। वही अतिथि विद्वानों का आरोप है कि विगत वर्ष मई जून का वेतन मिलता था मगर इस बार वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या समस्या है आपकी? टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैडम हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा रही हैं और साथ ही मई जून की सैलरी आज तक भुगतान नहीं हुआ हम लोगों को। उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा कि मई जून की सैलरी आप लोगों को कहीं नहीं मिलती थी, जबकि हमारे पास पासबुक प्रिंट है जिसमें मई जून की सैलरी मिली है, प्लस 1 महीने का ब्रेक होता था जुलाई का और 1 अगस्त से ज्वाइनिंग है पिछले साल की। 4 तारीख को शासन का आदेश भी आया, उसको ही मैडम मानने को तैयार नहीं है। हमने कोर्ट से स्टे लिया। उनके किसी सहयोगी द्वारा कल हमको फ़ोन किया गया कि एक कोर्ट का स्टे केवल 1 साल का था, जबकि वो स्थायी स्थगन है। मैडम इस चीज़ बोल रही हैं ये आपको फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा और दोबारा स्टे लाना पड़ेगा। शुरू है। आज आप लोग एकत्रित हुए, क्या मामला है? सर, सत्र 2020-21 के लिए हम लोग जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हैं गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज रीवा में, और हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जबकि पूरे प्रदेश में अभी 4 अगस्त को एक आदेश आया है शासन के द्वारा, जिसके कारण सभी को ज्वाइन करा दिया गया है और हम लोगों को अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि क्या कहते हैं हम लोग मिलें वहाँ पर, और इसके पहले भी मिले हैं हम लोग, हालांकि ज्ञापन भी दिया है, कलेक्टर महोदय से भी मिल चुके हैं, एडी महोदय से भी मिल चुके हैं, प्राचार्य जी से भी मिल चुके हैं, लिखित में आवेदन दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी हम लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे। लगभग कितने लोगों को ज्वाइनिंग नहीं किया गया है? किसी को भी नहीं ज्वाइन कराया गया है अभी तक। कलेक्टर साहब से आप लोग मिले हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, तो कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? उन्होंने ये कहा था कि हम देखेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बस हो गया, यही मौखिक आश्वासन था, बाकी लिखित में कुछ नहीं था। कितने शिक्षक हैं आप लोग जिनको बाहर कर दिया गया है? करीबन 165। तो आप लोगों ने न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया इस मामले को लेकर? जी हाँ, न्यायालय हम लोग, चूँकि हम लोग इस व्यवस्था में आज से नहीं है, पिछले 10 साल से हैं, और इस 10 साल की व्यवस्था में हर साल कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण हम लोगों को ये करना पड़ा। और हम लोगों ने पिछले साल शायद 2019 में हम लोग वहाँ गए थे, कोर्ट गए थे, वहाँ से एक आदेश भी आया है जिसमें हम लोगों को लिए साफ साफ आदेश लिखा गया है कि जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट ना हो जाए तब तक हम लोगों को ये नहीं निकाल सकते हैं। क्या कोई नया विज्ञापन भी जारी किया गया है नियुक्ति के लिए? नहीं, विज्ञापन तो नहीं जारी किया गया है, लेकिन मौखिक रूप से ये कहा गया है कि क्या कहते हैं आप लोग, हमारे पास कोई, चूँकि प्राचार्य बदले हैं यहाँ के, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा करें कि अपने रिकॉर्ड जमा करा दें। कौन है प्राचार्य? इस समय प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैम है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सिर्फ अहिंसा के तरीके से, गांधीवादी तरीके से एक प्रकार का आंदोलन करेंगे, बैठेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपनी मांगे रखेंगे, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी समस्या चारों तरफ है, कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय इकट्ठा होना भी बहुत वो मुश्किल काम है। हम लोग संख्याओं में कम से कम 165 हैं, जबकि यहाँ पर आपको दिखेंगे कि 7-8 लोग ही हैं। तो इस कारण हम इकट्ठा होते नहीं हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को कि कोरोना के समय में हम लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसा मानते हैं कि टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? बिल्कुल मानते हैं, और उसके अलावा भी क्या कहते हैं हम लोग उनसे 1-2 बार नहीं, कम से कम 3-4 बार मिल चुके हैं, पर्सनली मिल चुके हैं, जो कि समय समय पर उनका मौखिक जो है वो बदलता रहता है। क्यों? इसके पहले भी हम लोग मिले थे, बहुत पहले जब अप्रैल मई के समय मिले थे, हम ही लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 जुलाई से होंगे। ठीक है, उस समय उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है हमारे पास, हम ज्वाइन नहीं करा सकते, क्लासेस नहीं चल रही हैं। फिर हम लोग मिले तो उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त को हम ज्वाइन करा लेंगे।
फिर 5 अगस्त को जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को ज्वाइन करा लेंगे, और उसके बाद सुनने में आ रहा है ऐसा कि अब बोल रहे हैं कि 1 सितंबर को करा लेंगे। तो इस तरीके से तो वो बदल रही बार बार। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे सिर्फ और सिर्फ इतनी हैं कि हम लोगों को ज्वाइन करा लिया जाए, और इस क्या कहते हैं 1 अगस्त से ज्वाइन माना जाए हम लोगों को। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को पुराने सत्र की मई जून की सैलरी दी जाए, और जिस हिसाब से भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही थी कि हम आपको अतिथि विद्वानों की जो रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट होते हैं उसके हिसाब से देंगे, तो उसी हिसाब से दें, जैसे भी दें, कुल मिला के दें। हमारी बातें, हमारी जो मांगे हैं उनकी पूर्ति करें। कितने अतिथि विद्वान? हम लोग 165 हैं, बताएं। सभी को बात कर दी है? सभी को बाहर कर दिया गया है। ये अतिथि विद्वान हैं, इनकी ज्वाइनिंग कब से होगी और कैसे करेंगे? ये जो स्ववित्तीय और जनभागीदारी से शिक्षक रखे जाते हैं, तो इनको मतलब इस बेसिस पे रखा जाता है कि ये छात्रों को पढ़ाएंगे, है ना, और इनका जो भुगतान होता है तो वो छात्रों के ही जो फीस जमा होती है उससे जनभागीदारी मद और स्ववित्तीय मद से इनका भुगतान होता है। तो छात्रों को पढ़ाने के लिए इनको रखा जाता है, और जो शासन के नियम आए हैं कि सेकेंड ईयर से जो क्लासेस शुरू होंगी वो सितंबर से शुरू होंगी और फर्स्ट ईयर वालों की अक्टूबर से शुरू होंगी। तो जब इनको पढ़ाने के लिए ज़रूरत होगी हमें, तब हम इनको आमंत्रित करेंगे पढ़ाने के लिए। मैम, कुछ अतिथि विद्वानों ने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि नया विज्ञापन जारी कर रही है, नए टीचरों को मौका देंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भ्रांतियां हैं लोगों की। शासन के भी नियम हैं कि नया विज्ञापन हम जारी नहीं करेंगे। जो लोग पूर्व में कार्य कर रहे हैं उन्हीं को हमें लेना है। नया कोई विज्ञापन तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि जो हमारी आवश्यकता है और उससे कम लोग कार्यरत हैं और हमको और की आवश्यकता है, तब हम जारी कर सकते हैं। अन्यथा जो कार्यरत हैं किसी कारण से नहीं आ रहे हैं और जगह हमारे पास है और हमारे पास आवेदन उतने नहीं हैं, तब हम जारी कर सकते हैं, वरना हम ऐसे विज्ञापन नया जारी नहीं कर सकते। केवल जो लोग पहले से कार्यरत हैं उन्हीं में से हम इनको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। कुछ अतिथि विद्वान हैं, अतिथि शिक्षक लेक्चरर हैं, उन्होंने 2019 में पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, हमें नियमित किया जाए, जबकि आदेश तो 2016-17 के शिक्षण सत्र से थे। तो ऐसा किस वजह से हुआ? नहीं, नियमित करने का ऐसा कोई अभी आदेश ऐसा नहीं आया है, और उनको ये कहा गया है, जो कोर्ट में पिटीशन थी उसका उनको ये मिला है कि कोई नया विज्ञापन तब तक मतलब जारी नहीं किया जाएगा, जो कार्यरत हैं वही कार्य करते रहेंगे, और जो कब तक कार्य करते रहेंगे, जब तक कि उनकी जगह पे यदि अपन ने रखा है कोई परमानेंट टीचर ट्रांसफर होके आ गया, तब फिर उनको अपन हटा सकते हैं। परंतु जब तक इस तरह की कोई भी अतिथि विद्वान जो बोल रहे हैं आप स्ववित्तीय और जनभागीदारी, दूसरा अतिथि रख करके हम उनको विस्थापित नहीं कर सकते। इसी चीज को लेके लगभग ये जजमेंट भी आया आपका 27/8/2019 का। इसमें लिखा गया है कि जो आपने अभी बताया कि जैसे जब तक कोई नया रेगुलर लेक्चरर नहीं आते हैं या कि कुछ और, मतलब जनभागीदारी शिक्षक को जनभागीदारी से ही विस्थापित नहीं करेंगे, स्ववित्ती को स्ववित्ती से नहीं विस्थापित करेंगे नया लेके, जो कार्य कर रहे हैं पहले से। परिस्थिति आ गई थी कि उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया। नहीं, पहले ऐसा होता था ना कि जैसे नया विज्ञापन आया, जो पुराने काम कर रहे हैं, तो नए विज्ञापन में नए लड़के जो हैं उनके परसेंटेज ज़्यादा हैं, उनके ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, तो वो आ जाते थे, ये बाहर हो जाते थे, तो उनमें अनिश्चितता रहती थी उनको नौकरी की एक। इसलिए पहली बार मैम ये 21/5/2018 को आदेश जारी हुआ था कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से। उसके बाद ये 2019 में लगभग 5 से 6 लोगों द्वारा पिटीशन दायर की गई थी इस मामले में। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो इसलिए कि क्या है कि पहले जो हुआ था तो उसमें ये था कि 3 साल के लिए वो व्यवस्था रहेगी। अब ये है कि इसी व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ाने के लिए ये किया गया था। बेटा सितंबर में जैसे क्लासेस शुरू होने का हमारे पास आया है कि सेकेंड ईयर की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होनी है, तो उस समय इनको आमंत्रित किया जाएगा। कोरोना काल में अभी ये जो अपनी सैलरी छुट्टी देती, तो इनमें क्या कुछ सहायता राशि? नहीं, जो कोरोना काल का जो है
मार्च और अप्रैल, ये लॉकडाउन पीरियड था, अप्रैल तक की हमने इनको पूरी सैलरी दी है। और अप्रैल के बाद जैसे हर साल इनका ब्रेक होता था तो वो ब्रेक पीरियड चल रहा है। मई जून का ब्रेक था मैम, जैसे जुलाई अगस्त का भी इस टाइप का ब्रेक हो गया तो जुलाई नहीं, पहले भी जो है ना, इनका जो आमंत्रण होता था तो किसी कार्य के हिसाब से बुलाया जाता था, किसी को जुलाई में, किसी को अगस्त में, किसी को सितंबर में, ऐसे बुलाया जाता था। ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ बुला लिया गया है। ठीक है।